अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं निसार अली। आप देख रहे हैं निसार अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम 3 बातों पर डिस्कस करेंगे। पहले ये कि हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि रवां साल पाकिस्तान का जो मजमूई कर्ज़ है वो 4% कम हुआ है। उस पर बात करेंगे। जो ये कर्ज़ है ये पाकिस्तान का जो मुल्की कर्ज़ था या गैर मुल्की कर्ज़ है, किस में कमी वाक़ई हुई है। दूसरी बात पे हम डिस्कस करेंगे जो हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत ही अहम कानून जो पार्लियामेंट असम्बली से पास करवाया और सदर एलवी साहब से उन्होंने दस्तखत करवा के एक जो स्पेशली टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी है इंफॉर्मेशन की आईटी के हिसाब से और सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग जो करेगी वो पाकिस्तान के अंदर वर्क करेगी और उसमें 10 साल की जो इनकम टैक्स की रिलैक्सेशन मिलेगी उनको। मतलब कि 10 साल तक वो काम करेगी, इनमें कोई इनकम टैक्स या किसी किस्म का टैक्स नहीं होगा। लेने जाने में और कुछ ट्रैवलिंग में जितने भी टैक्स होंगे उसको इस चीज़ की रिलैक्सेशन मिलेगी। तो इसमें पाकिस्तान को क्या बेनिफिट होगा। और तीसरा, जो पाकिस्तान के अंदर एयर लिंक जो मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, जो 6 माह पहले पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर उन्होंने एक यूनिट लगाया था, उसके अब दोबारा 50 करोड़ रुपए के लागत से दूसरा यूनिट लगाने जा रही है। इसमें पाकिस्तान को क्या बेनिफिट होगा, इस 3 बातों पे आप आज डिस्कस करेंगे। तो पहले चलते हैं। सबसे पहले जो बात की थी हमने पाकिस्तान की जीडीपी के हवाले से, जो रवां साल हुकूमत ने मजमूई तौर पर एक समरी पेश की है कि पाकिस्तान के जो कर्ज़ है 20 जून 2020 तक पाकिस्तान की जो जीडीपी के मुकाबले में पाकिस्तान को जो कुल कर्ज़ था वो 87.6 था। अब ये 4% कम होकर 83.5 रह गया है। इसमें 4% की कमी आई है। बल्कि ये जो कमी है हमने कर्ज़ की मद में नहीं है, ताकि ये इस तरह है कि पाकिस्तान में तरक्की याफ्ता जो काम हुए हैं वो ज़्यादा हुए हैं। इस वजह से जो पाकिस्तान में जीडीपी बढ़ गया और पाकिस्तान का जो कर्ज़ है वो कम हुआ है। बहुत सारी हुकूमतें आई हैं, उन्होंने वर्क किया है, लेकिन पाकिस्तान की जीडीपी वहीं की वही रही है। इस बार जो हमारी जीडीपी बढ़ी है उसकी वजह ये कि पाकिस्तान के अंदर तरक्की याफ्ता काम ज़्यादा हुआ है। अब देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर मुल्की कर्ज़ा कितना बड़ा है और गैर मुल्की कर्ज़ा कितना बड़ा है। पाकिस्तान के अंदर जो मुल्की कर्ज़ा है वो 56% था, अब जो है 1% कम होकर 55% पर हो गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं जो पाकिस्तान को जो गैर मुल्की कर्ज़ा था वो 36.6% था, अब वो 3% कम होकर 28.5 हो गया है। जीडीपी के मुकाबले में इस तरह पाकिस्तान के अंदर 4% कमी वाक़ई हुई है। इसी तरह अगर मुल्क चलता रहा तो 10 से 15 साल के अंदर हम अपना कर्ज़ की रेशो जो है वो कम से कम ला सकेंगे और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे रोज़गार और वसाइल हम पैदा कर सकेंगे, जिससे जो हमारा जो पैसा बचेगा वो हम बहुत सारे मंसूबे के अंदर पाकिस्तान के अंदर तरक्की याफ्ता काम कर सकते हैं। एक दूसरे जो हमने टॉपिक पर बात की थी कि उन्होंने एक जो कानून पास करवाया है पार्लियामेंट से, जो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी, जो दुनिया की जो टेक्नोलॉजी है जो उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं या जो वहाँ पर टेक्नोलॉजी है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर वगैरह, जैसे अमेरिका ने इस पे ऊपर टैक्स लगा दिया, इस तरह की जो पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे कंपनीज़ वर्क करेंगी या कोई यहाँ पे वर्क या सेंटर ओपन करेंगी, जैसे कि ये एप्लीकेशन बनाएंगी तो नेशनल लेवल की, तो उसके ऊपर जो पाकिस्तान ने यहाँ पर 10 साल तक इनको जो इनकम टैक्स या ट्रैवलिंग टैक्स हर किसी किस्म के जो टैक्स की रिलैक्सेशन दे दिया है कि 10 साल तक कोई टैक्स अदा नहीं करेगा। ये जो हम अदा करते हैं पहले 31 अरब डॉलर जो हम अदा करते थे वो हमारा कम होकर बल्कि हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे और 100 अरब डॉलर से ज़्यादा इसकी कमा सकते हैं। तीसरी जो हमारी बात थी वो पाकिस्तान की एयर लिंक कंपनी जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है। उन्होंने जो पहले जो पाकिस्तान लाहौर के अंदर फैक्ट्री थी वो छोटे मोबाइल बनाया करती थी, इन्फिनिक्स, टेक्नो, वीवो, ये छोटे। अब इन्होंने जो दूसरा प्लांट वहाँ पे लगाने की मंजूरी दे दी है कि जो 50 करोड़ रुपए का प्लांट लगा रहे हैं उसके अंदर जो उन्होंने मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग होगी वो सैमसंग, वीवो, इन्फिनिक्स, ओप्पो वगैरह बड़े मोबाइलों की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे रोज़गार मुहैया होंगे और पाकिस्तान के अंदर मोबाइल की जो एक्सेसरीज़ होंगी, मोबाइल जो होंगे वो सस्ते हो जाएंगे। पहले पाकिस्तान बाहर से मोबाइल मंगवाता था, अब पाकिस्तान में मोबाइल बनेंगे और पाकिस्तान बाहर वाले ममालिक को मोबाइल देगा।
एयरलिंक कंपनी जो है पाकिस्तान के अंदर मार्केट के अंदर मोबाइल मार्केट के अंदर 20 से 25% इसका हिस्सा है। अगर इसका नेटवर्क के हिसाब किया जाए तो इसके तकरीबन 1000 से ज़ायद होल सेलर हैं और 4000 से ज़ायद इनके रिटेलर हैं। इस तरह दो कंपनियों ने पाकिस्तान के अंदर जो एक्सपोर्ट का जो कंट्रैक्ट है वो कर लिया है। इसमें एक यूएई है और दूसरी एक ममालिक है जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये कंट्रैक्ट किया था। और पहले जो हमारे जिन्होंने जो मोबाइल बनाने की जो शिपमेंट है वो इन्होंने बाहर भेज दी है। और दूसरी जो इन्होंने आगे कंट्रैक्ट करने हैं, अफ़गानिस्तान हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया और अफ्रीका हो गया, इसके साथ इन्होंने अब आगे जो कंट्रैक्ट है वो एक्सपोर्ट इनके साथ कंट्रैक्ट होना है। अभी आगे तकरीबन 1 साल के अंदर ये पाकिस्तान की जो दूसरी कंपनी है ये कर लेगी। और इससे हमें पाकिस्तान को फ़ायदा क्या होगा, अगले साल जो $1 अरब के हम फ़ोन बाहर से पाकिस्तान के अंदर मंगवाते थे, अब पाकिस्तान के अंदर वो नहीं आएंगे, वो सबसे कम आएंगे। क्योंकि एक आईफोन है वो बहुत ही कम लोग रखते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, वो अमीर ही लोग रख सकते हैं। तो वो पाकिस्तान के अंदर वैसे भी बहुत कम इस्तेमाल होता है। सबसे ज़्यादा जो होता है ओप्पो, वीवो, सैमसंग, ये जो टॉप पे हैं ब्रांड, इसका मोबाइल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये अब पाकिस्तान के मैन्युफैक्चर होंगे। और इसी तरह 90% जो पाकिस्तान में ही मोबाइल होंगे और इसमें हमें $2 अरब का जो होगा वो हमें फ़ायदा होगा। मोबाइल जो अगले हम 3 साल के अंदर $2 अरब का हमें जो होगा वो हमें बचत आएगी। इसी तरह हम साल के अंदर $3 अरब का फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। एक जो हम $1 अरब के पाकिस्तान से पहले पाकिस्तान में बाहर से मोबाइल लेके आते थे, और 90% पाकिस्तान के अंदर मोबाइल ख़ुद के मैन्युफैक्चर होंगे और हम बाहर में एक्सपोर्ट करेंगे, $2 अरब का हमें वहाँ से फ़ायदा हो जाएगा। इस तरह पाकिस्तान के अंदर $3 अरब का जो हमें वो रिलैक्सेशन फ़ायदा होगा। इस तरह जो पिछले हुकूमत आई हैं, पीपी आई है, नून लीग आई है, दूसरे हुकूमत जो भी आई हैं, तो इस पे वर्क नहीं कर सकी और ना ही कोई इस पे काम किया है। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे न्यू आने वाले वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके। थैंक यू।